मैं जब अपने स्कूल में 4th क्लास में था ना, तो मैंने एक वॉच ली थी। एक डिजिटल वॉच आती थी ब्लैक कलर की, जो कि मैंने 30-40 रुपए की ली थी। बट उसमें था क्या कि जो उसमें टाइम आता था, जैसे कि 9 लिखा हुआ है, तो वो उल्टा आता था एंड बीच-बीच से कट हो जाता था। 9 जो है वो टुकड़ों में आता था लिख कर। तो फिर मैं वापस करने गया, बट वापस हुई नहीं वो घड़ी। उस दुकानदार ने वापस नहीं किया एंड मैं उसको स्कूल लगा कर जाता था। अब हुआ क्या कि मैं इतनी मुश्किल से एक वॉच लेने गया था जो मुझे पसंद थी, और वो भी ऐसी निकली। तो मुझे वो वापस करवाना था। मुझे किसी भी तरह उसके जो नंबर्स आते थे, जो टाइम लिख कर रहा था, तो उसको सही करना था। अब मेरी क्लास में एक लड़का था जिसके पास वैसी ही एक वॉच थी, बट उससे थोड़ी अच्छी थी और उसके नंबर्स क्लियर थे, मतलब ठीक ठाक थी। तो मैंने उसको बताया कि मेरी वॉच में ऐसा ऐसा है नंबर्स। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी वॉच एक्सचेंज कर लेता हूँ, तुम मेरी ले लो, मैं तुम्हारी। मैं खुश हो गया। मैंने कहा अरे मुझे ऐसी नंबर वाली वॉच मिल गई जिसमें सही है। एंड मैंने उसे अपनी वॉच दे दी एंड उसकी वॉच खुद ले ली, और मैं बहुत खुश हो गया कि चलो मेरे नंबर सही हो गए वॉच में। एंड उसको पहन कर मैं जब घर आया, तो उसका जो पट्टा होता है घड़ी का, वो निकल गया। अब जो घड़ी में जब निकलता है तो वो वापस लग भी जाता है, क्योंकि उसमें 2 इतने बड़े कुछ होते हैं लोहे टाइप के, जो कि लग जाते हैं। लेकिन उसमें था ही नहीं। उन लोगों ने उस वॉच को फेविक्विक से चिपकाया हुआ था। अब जब मैं कल गया स्कूल, तो वो लोग, जब मैंने उनसे बोला, तो वो लोग हँस रहे थे दोनों बैठकर मुझे देखकर, और वो सारा दिन मुझे देखकर हँसते रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे पागल बना दिया था, मुझे बेवकूफ़ बना दिया था। मेरी घड़ी ठीक-ठाक ले भी ली और उसको उन्होंने बाद में बेच भी दी थी, मेरी घड़ी को, पैसों में। एंड मुझे एक ऐसी वॉच पकड़ा दिया जो कि सिर्फ़ वॉच थी, जिसको मैं पहन भी नहीं सकता था। मैंने इतनी मुश्किल से ज़िद करके घर में ली थी वॉच को, एंड पहनने के लिए सिर्फ, एंड मैं उसको पहन भी नहीं पाया। सिर्फ़ वो मेरे बॉक्स में ही रखी रह गई उसकी वो। मैं तुम्हें ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही सीधा-साधा नाइस गाय था बचपन से ही नहीं, जब 3-4 साल का था तब तक तो मैं ठीक था, बट उसके बाद से मैं बहुत ही सीधा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत मासूम बच्चा बन गया था। एंड उसी वजह से मुझे बहुत बार बहुत डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी है। सबने मेरा काटा है, मुझे पागल बनाया है, मुझे बुद्धू बनाया है, मेरी सीधाई की वजह से। एंड तुम्हें भी बहुत लोग बनाते होंगे। अगर तुम एक सीधे इंसान हो, अगर तुम एक नाइस गाय हो, सबके हाँ में हाँ मिलाते हो, सबका काम करते हो, तो तुम एक नाइस गाय हो, और तुम्हें लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे ज़िंदगी भर। इसीलिए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ। देखो, हमें लोग पागल क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अच्छे इंसान होते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते कि उसे बुरा ना लग जाए, इसलिए हम उसके साथ कुछ करते नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ सब कुछ करके चला जाता है। देखो, ऐसा बनने में ना कहीं न कहीं हमारे माँ-बाप का भी हाथ है। देखो, जब मैं छोटा था, जब मैं 3-4 साल का था, तो मैं बहुत ज़्यादा रोता था। तो मेरी जो सामने रहती थी एक आंटी, अभी भी रहती हैं, वो मुझे पहलू-पहलू बुलाती थी एंड मेरा मज़ाक बनाती थी, एंड मैं चिढ़ता भी था बहुत ज़्यादा, तो मैं उनको सुना देता था कुछ भी। तो वो रात में, तो वो सुबह सुबह वो मेरे पापा से शिकायत करती थी, एंड मेरे पापा मुझे डाँटते थे कि क्यों करते हो ये सब, एंड डाँटते थे। इसकी वजह से मुझे पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मैंने उनको चिढ़ाया, उनको सुनाया, बोला वही आंटी को। देन फिर उन्होंने शिकायत की, 2-3 बार ऐसे शिकायत करती रही, मैं डाँट खाता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर डेवलप हो गया कि अगर मैंने कुछ बोला किसी को, अगर कोई मुझे कुछ बोलता है और अगर मैंने उसका जवाब उसको दे दिया, तो मुझे फिर से डाँट पड़ेगी, फिर से घर में मार पड़ेगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा हर चीज़ से, कि मैं किसी से, मैंने सबने बोलना ही बंद कर दिया। कोई भी मुझे कुछ भी बोल के चला जा रहा है एंड मैं खुशी-खुशी सुन ले रहा हूँ अच्छे बच्चे की तरह। यही है कि मैं जब एलकेजी क्लास में गया स्कूल में, पीजी पढ़ी थी एलकेजी में, तो मेरे साथ एक लड़का खड़ा था, छुट्टी हो गई थी, हम लोग गेट के पास खड़े थे। वो लड़के ने मेरे पेट पर घूंसा मारा और मैं वहीं का वहीं खड़ा रहा, उसको देख रहा था मैं। दर्द हो रही थी पेट में, फिर भी मैं उसको देख रहा था, और वो अपने पापा के साथ बाइक पर बैठ के चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। उस लड़के की शक्ल आज भी मुझे याद है। अब तो खैर बड़ा हो गया होगा, मेरे इतना हो गया होगा, एंड वो स्कूल यहीं है मेरी तरफ। तो वो बचपन की कंडीशनिंग, बचपन की वायरिंग दिमाग में कहीं न कहीं जम जाती है कि अगर तुमने किसी को कुछ बोल दिया उल्टा-सीधा, तो तुम्हें पीछे से डाँट पड़ेगी, मार पड़ेगी, जिसकी वजह से इंसान एक घुसता चला जाता है, अंदर दलदल में फँसता चला जाता है, अकेले रहता चला जाता है, एक छोटा बच्चा। एंड वो कभी किसी के सामने बोल नहीं पाता है, अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो बेवकूफ़ बनता जाता है लाइफ में। अगर तुम भी ऐसे हो, तुम भी एक नाइस गाय हो, तुम किसी को ना नहीं बोल पाते हो, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हो, एंड तुम्हें सब लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, तुम्हें सब लोग, ज़रूरत जब तुम्हें पड़ती है तो तुम अकेला पाते हो खुद को। इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसान, तुम एक नाइस गाय हो, जो कि तुम्हें नहीं बनना है आज के टाइम पर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अच्छाई छोड़ दो, तुम सब बुरे काम करने लोगे, नहीं। अच्छे काम करो, लेकिन किसी रिटर्न के पीछे मत भागो, वैसे अच्छे काम करो, किसी की मदद करो, और उससे कोई एक्सपेक्ट मत करो कि ये मुझे कुछ देगा इन रिटर्न। ऐसे वाले अच्छे इंसान बनो। लेकिन ऐसा नाइस गाय नहीं बनना है कि तुम सबकी बातों में हाँ मिला रहे हो, कोई भी तुम्हें कुछ भी कह दे रहा है उसमें हाँ बोल ले रहे हो, कभी भी ना नहीं बोलते हो तुम। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम नहीं भी, अगर तुम बिज़ी भी हो और तुम्हें कोई बोल देता है कि ये काम कर दे मेरा, ये कर दे, तो तुम उसे ना नहीं बोल पाते हो। तो ये करना बंद करो बिल्कुल।
क्योंकि अगर तुम इसको कंटिन्यू करते गए, अगर तुम एक भोला भाला बच्चा सीधा साधा बने रहे, तो तुम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें सब लोग बेवकूफ़ बना कर जाएंगे, तुम्हें सब लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे एंड तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। ये मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और ये दुनिया बहुत ज़्यादा मतलबी है, दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ है। और तुम अगर सीधे बन जाते हो तुम्हें ये लोग काट देंगे। जैसे एक तेज़ धार वाले एक सीधे आलू को, सीधे टमाटर को काट देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी काट दिया जाएगा अगर तुम सीधे साधे बच्चे बन कर रहे, सीधे साधे। भले ही तुम स्कूल में सीधे साधे बने हो, कॉलेज में बने हो, या कहीं भी अपने वर्क प्लेस पर बने हो, ये मैटर नहीं करता है। तुम्हें हर जगह थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सोचना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, बोलना स्टार्ट करना है। क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और अगर कोई टेढ़े होते हैं तो उन्हें काटा नहीं जाता है। तो तुम्हें टेढ़ा इंसान बनना पड़ेगा। स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय, स्टॉप बीइंग अ गाय जो कि सबकी हाँ में हाँ मिलाता जाता है। अगर तुम ऐसे इंसान बने रहते हो तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं करेगा, तुम्हारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इवन अगर तुम्हारे किसी से भी रिलेशनशिप होते हैं ना, तब भी वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कोई पर्सपेक्टिव है ही नहीं। तुम दूसरों के नज़रिए से जी रहे हो, तुम दूसरों को प्लीज़ करने के चक्कर में जा रहे हो कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, अगर मैंने ऐसा किया तो वो कैसे सोचेगा। अरे भाड़ में गया वो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो तुम्हें पता है। तुम दूसरों के नज़रिए से उसको देखना छोड़ दो। तुम एक नाइस गाय से एक रियल मैन कैसे बनोगे? पहली स्टेप, नो बोलना सीखो मुँह पर। जो भी तुम्हें फील होता है, अगर तुमसे कोई कुछ काम बोलता है एंड तुम्हें नहीं करने का मन है, तुम्हें उसके फीलिंग नहीं आ रही अंदर से कि तुम ये काम करो, तुम बिजी हो, तो साफ बोलो उसको कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं है। वो अपनी फीलिंग तुरंत एक्सप्रेस करो उसके सामने कि ऐसा ऐसा है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ आप किसी और से करवा लो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। डायरेक्ट बोलो। उससे होगा क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी को ना बोल दोगे तो तुम्हारा बुरा मान जाएगा, वो तुमसे कभी बात नहीं करेगा, तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इवन उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए वैल्यू बढ़ेगी कि अच्छा इसके ये बिजी इंसान है, इसके पास इतना टाइम नहीं है, ये वेला नहीं है। बस तुम्हारा एक थॉट है कि तुम सोच रहे हो कि वो तुमसे बात नहीं करेगा, हाँ ठीक है थोड़े टाइम तक बात नहीं करेगा, लेकिन उससे क्या मतलब? तुम्हें अपनी लाइफ देखनी है ना। दूसरी चीज़, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप की रिस्पेक्ट करना सीखो, अपने आप के बारे में अवेयर हो, अपने आप को एक्टिव बनाओ, एक इंसान बनाओ जो कि दिमाग से सोचता हो, खुद के थॉट्स, खुद की इमोशंस पर कंट्रोल लाओ, खुद के नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू करो। दूसरों के नज़रिए से मत देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे, अवॉइड करने लगोगे, तब तुम एक्चुअल में अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करोगे एंड अच्छे से लाइफ जी पाओगे। तीसरी चीज़, मतलबी बनना शुरू करो। मतलबी थोड़े से बनना शुरू करो, वो भी तुम अपने लिए मतलबी बनो, खुद के लिए, ताकि तुम्हारा काम हो। क्योंकि ये दुनिया मतलबी है ही है। ये दुनिया में हर एक इंसान तुम्हें मतलबी लगेगा एंड किसी पर रत्ती भर का ट्रस्ट मत करो। सिर्फ अपने घर वालों पर ट्रस्ट करो, बाकी किसी पर ट्रस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये दुनिया ट्रस्ट के लायक नहीं है। आजकल के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। वो हमेशा तुम्हें उम्मीदें देंगे, तुम्हें भरोसा दिलाएंगे, बट तुम्हें कभी भी इतना अटैच नहीं हो जाना है किसी से, किसी पर भी इतना ट्रस्ट नहीं कर लेना है कि तुम ही उनको ज़िंदगी मानने लगो। अगर तुम ये करोगे ना तो तुम्हारा दिल दुखेगा एंड तुम टूटोगे, अंदर से तुम्हारा दिल टूटेगा, तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट होंगी लास्ट में जाकर। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। चौथी चीज़, अपने ऊपर काम करो, अपनी लाइफ के ऊपर काम करो, अपने आप को हेल्दी रखो, फिट रखो, अपने दिमाग को फिट रखो, अपने आप को मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाओ। एंड लास्ट चीज़, बात करना सीखो। जब तुम लोगों से बात करना सीखोगे तो तुम बेवकूफ़ नहीं लोगोगे। तुम हमेशा से दबाए जाते हो कि मत बोलो, कम बोला करो, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम कहीं भी हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हर जगह क्वेश्चंस पूछो, हर जगह सबसे बात करने की कोशिश करो, टीचर से बात करो, जिससे तुम अपना पर्सपेक्टिव रख पाओगे, इससे तुम एक नाइस गाय नहीं रहोगे, एक रियल मैन बन पाओगे जिसको चीज़ें खुद से देखनी आती होंगी, समझनी आती होंगी, परखनी आती होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। एंड लास्ट में फिर से एक बार कहूँगा, स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय।